भैया, आपने भाभी को थप्पड़ क्यों मारा, ये बहुत गलत है। मेरी बात ना मानने का नतीजा है ये, तुम बीच में मत बोलो नीतू। अरे वाह भैया, बात मनवाने का अच्छा तरीका सीखा आपने। कल के दिन कोई आपकी बहन को मरेगा तब यही कहेंगे आप, हाथ तोड़ दूंगा। किसी ने हाथ लगाया तो मेरी बहन को। तो भैया, भाभी वो किसी की बहन नहीं है जो आपने उनको थप्पड़ मारा। मेरी बात सुनकर भैया ने नजरें नीचे झुका ली। अगर उस दिन मैं ना बोलती तो शायद रोज यही होता। ऐसी ही बेबाक और तेज बोलने वाली थी मैं, कभी किसी से डरती नहीं थी। पापा मम्मी की आकस्मिक मृत्यु के बाद बड़े भैया रजत और भाभी तृप्ति ने ही मेरी देखरेख की। भैया भाभी ने कभी भी मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी मुझे। भाभी मुझे बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर स्कूल में अध्यापिका पद पर कार्यरत थी। मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी गलत बात पर समझौता नहीं करती थी, हर गलत बात पर अपनी आवाज जरूर उठाती थी। भाभी मना भी करती, हमेशा कहती, लाडो दूसरे घर जाना है तुमको, वहाँ ये सब नहीं चलेगा, पति की मर्जी से चलना पड़ेगा वहाँ। लेकिन भाभी गलत बात तो बर्दाश्त नहीं ना, मुझे वहाँ भी बिल्कुल नहीं सुनूंगी मैं। भैया और भाभी ने मेरे लिए लड़के देखने भी शुरू कर दिए थे। भैया के मित्र थे, उन्होंने मेरे लिए अनिरुद्ध जी का रिश्ता बताया। भैया और भाभी जाकर उनके परिवार से मिले और उनको अनिरुद्ध जी और उनका परिवार बहुत पसंद आया और हमारा रिश्ता उनके साथ तय हो गया। दिन समय देखकर शादी हो गई। नई नई उम्मीदों और सपनों को सजाए मैं ससुराल आ गई। ससुराल में सासू माँ, जेठ जेठानी, उनकी एक बेटी परी और मैं और अनिरुद्ध थे। मैं बहुत खुश थी नए परिवार को पाकर, क्योंकि इतने सारे रिश्ते थे। मैं बहू थी, पत्नी थी, देवरानी थी और प्यारी सी परी की चाची भी। अनिरुद्ध बैंक में मैनेजर थे और भैया का अपना बिजनेस था। धीरे धीरे मैं परिवार में घुल मिल गई और सबकी चहेती भी बन गई। सब कुछ अच्छा था सिवाय इस बात को छोड़कर कि परिवार के किसी भी काम में औरतों को बोलने का हक नहीं था। ये बात भी मुझे बहुत बाद में पता चली। हुआ कुछ यूँ कि मेरी भाभी शादी के 6 साल बाद माँ बनने जा रही थी। उन्होंने ये खुशी की बात सबसे पहले मुझसे बताई। मैं मारे खुशी से नाचने लगी। भैया ने इस खुशी में पार्टी रखी। मैंने ये बात घर में सबको बताई, सब खुश हुए। लेकिन बड़े भैया बोले, देखो नीतू, आज शाम को मेरे दोस्त के यहाँ उसके बेटे का जन्मदिन है तो उसने सबको बुलाया है और तुमको और अनिरुद्ध को स्पेशल। ठीक है भैया, हम चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए और वहाँ से भैया की पार्टी में। आखिर उनके जीवन की इतनी बड़ी खुशी है। नहीं नहीं, वो बहुत बड़े लोग हैं, ऐसे बीच में छोड़कर आना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन भैया हम जाएंगे ना थोड़ी देर के लिए दोनों जगह, ताकि दोनों को अच्छा लगे। नहीं तुम अपने भैया को बोलो पार्टी किसी और दिन रख लें, आज तुम नहीं जाओगी। लेकिन भैया संभालो इसको, अनिरुद्ध मुझसे जबान लड़ा रही हैं। भैया ने अनिरुद्ध से कहा। अनिरुद्ध ने गुस्से में आप देखा ना ताब मुझे थप्पड़ लगा दिया और बोले, जो भैया कह रहे हैं वही होगा, नहीं जाओगी तुम मायके। मुझे अनिरुद्ध से ऐसी आशा बिल्कुल नहीं थी। मैं तो स्तब्ध खड़ी रह गई। मैं सीधे माँ जी को बोली, माँ ये सब क्या है? अनिरुद्ध ने मुझे थप्पड़ मारा, आप कुछ नहीं बोली। माँ के जवाब सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई। क्या हुआ नीतू? एक थप्पड़ ही तो मारा है, तुमको पति है वो तुम्हारा। उस दिन एहसास हुआ मुझे जो जैसा दिखता है होता नहीं है। बाहर से ही दिखने में अच्छे थे, रिश्ते अंदर से बिल्कुल खोखले, और अनिरुद्ध उनसे तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी मुझे। मैं चुपचाप कमरे में चली गई। बड़ी भाभी के बार बार कहने पर पार्टी में गई, वहाँ भी चुपचाप खड़ी रही। उस एक थप्पड़ ने मेरे गाल पर नहीं, मेरे अस्तित्व पर वार किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो लड़की गलत बर्दाश्त नहीं करती आज चुप क्यों थी। मैं इसी उधेड़बुन में थी कि भाभी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, क्या सोच रही हो नीतू? जो हुआ उसे भूल जाओ, यहाँ यही होता है, ये पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ स्त्रियों की कोई नहीं सुनता। लेकिन भाभी जब हम स्त्रियाँ अपना सब कुछ अर्पण कर देती हैं तो थोड़ी सी इज्जत की तो हकदार हैं ही। अपनी बात को तो रखने का हक है ही ना। मेरे स्वर में गुस्सा था। जैसे तुम हो मैं ऐसी ही थी, लेकिन माँ ने मेरी आवाज दबा दी।
बोलने की इजाजत नहीं है यहाँ। बहू को भाभी की बात सुनकर मैं हैरान थी। दिमाग में अजीब सी कसमकस चल रही थी। पार्टी से वापस लौटकर भैया भाभी से न आने के लिए माफी मांगी। वो अपने हैं तो समझ गए। तभी अनिरुद्ध कमरे में आए और अपने किए की माफी मांगने लगे। दिल तो किया ना माफ करूं, पर पहली गलती समझ माफ कर दिया, लेकिन ये मेरी गलती हो गई माफ करने की। अब अनिरुद्ध और भैया दोनों को ये लगा कि मैं शांत हो गई, अब उनकी हर गलत बात को मानूंगी। अब तो अनिरुद्ध हमेशा हर बात पर टोका टाकी करने लगे। मैं कुछ कहूँ तो चिल्लाते मुझ पर, मुझे चुप कराने की कोशिश करते। माँ से कहूँ तो उनका एक बहाना रहता, पति है तुम्हारा, दो बात कह भी दी तो सुन लो। भाभी तो पहले ही चुप थी, लेकिन मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं चुप रहने वालों में से थी ही नहीं। माँ जी तो बेटों की साइड लेती, लेकिन मैंने चुप न रहकर बोलने की ठानी। एक दिन भाभी परी के साथ एक हफ्ते के लिए मायके जाने को बोल रही थी, लेकिन भैया ने उनको ये कहकर मना कर दिया कि फालतू इधर उधर मत जाया करो, माँ का ध्यान कौन रखेगा। भाभी की माँ की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए वे जाना चाहती थी, लेकिन भैया ने तो जिद पकड़ ली, नहीं जाना। वे बोले तुम्हारे पापा हैं ना, ध्यान रख लेंगे। मैं भैया की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। भाभी ने भी कहा मैं उनकी बेटी हूँ, मेरा भी तो फर्ज है कोई उनके प्रति। माँ जी तो पता नहीं क्यों कुछ नहीं बोल रही थी। मैंने कहा भैया जाने दीजिए, मैं हूँ ना माँ की और घर की देखभाल के लिए। मेरा भाभी को यूं सपोर्ट करना भैया को बुरा लगा। अब तो वे और ज्यादा जिद पर आ गए। उन्होंने गुस्से में भाभी को थप्पड़ लगा दिया। भाभी ने बोला तो और मारने लगे। ये सब देख मुझे गुस्सा आ गया और मैंने बीच में जाकर भैया को रोक दिया। इतने में अनिरुद्ध जो ऑफिस गए थे वापस आ गए। ये सब देखकर वे मुझ पर गुस्सा करने लगे और बोले कि नीतू तुम फिर भैया की बात काट रही हो, भैया बड़े हैं सही ही करेंगे। मैं ये सुनकर बहुत ज्यादा हताश हो गई थी, पर आज मैं चुप रहने वाली नहीं थी। नीतू ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने अनिरुद्ध को कहा अनिरुद्ध ये क्या बात हुई, भैया भाभी को मार रहे हैं, ना ही माँ जी और ना ही तुम कुछ कह रहे हो, तुम चुप रहो। भैया यहाँ बड़े हैं और भाभी को भी उनकी बात माननी पड़ेगी, लेकिन मार कर कौन अपनी बात मनवाता है। और भाभी गलत नहीं बोल रही थी अनिरुद्ध, तुम ज्यादा पढ़ लिख ली हो इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सही गलत नहीं समझ रही हो। मैं वहाँ खड़ी हुई बस ये सोच रही थी कि पढ़े लिखे अच्छी नौकरी करने वालों की सोच कैसी है। एक औरत का बोलना कितना चुभ रहा था इनको। माँ जी जो खुद एक औरत हैं, वो इस गलती में अपने बेटों का साथ दे रही थी। मैंने भैया को कहा कि भैया आप घर के बड़े हैं, लेकिन आप ही ऐसी गलती कर रहे हैं। आपकी पत्नी आपकी अर्धांगिनी है, कुछ उनका भी हक है बोलने का, तुम ना ही बोलो तो बेहतर है। मेरी बीवी है, मैं संभाल लूंगा। भैया गुस्से से बोले ऐसे मार मार कर संभालेंगे भैया, भगवान ने बेटी का पिता बनाया है आपको, उसको जरा सा भी तकलीफ में नहीं देखते हैं आप। लेकिन भाभी वो किसी की बेटी नहीं, अब तुम हद पार कर रही हो नीतू, वो तो आप पार कर चुके हैं। भैया मेरी बात सुन। अनिरुद्ध को गुस्सा आ गया और मुझे मारने के लिए उन्होंने हाथ उठा दिया, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रही और अनिरुद्ध का हाथ पकड़ लिया और जोर से झन्नाटेदार थप्पड़ लगा दिया। भैया माँ जी और अनिरुद्ध एकदम आश्चर्यचकित से मुझे देखते रह गए। तभी माँ जी बोली बदतमीज हो गई हो तुम तो, पति पर हाथ चला दिया, यही सिखाया ही तुम्हारे भाई भाभी ने। माँ जी माफ कीजिएगा, आज मुझे अपने संस्कार भूलने पड़े। मेरे संस्कार तो नहीं कहते कि मैं पति पर हाथ उठाऊं, लेकिन मार खाना भी मेरे संस्कारों में नहीं है और ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाना जरूरी था जिसको औरतों की कोई कद्र नहीं है। माँ जी हम लोग अपना घर अपने रिश्ते छोड़कर आते हैं, ससुराल को अपना घर समझ यहाँ अपना जीवन बीता देते हैं, पति को अपना सब अर्पित कर देते हैं, तो थोड़ी इज्जत के हकदार नहीं हैं हम। जब ये घर हमारा है तो हमें बोलने का भी हक है, लेकिन तुम्हारा पति है, वो उसकी इज्जत करनी चाहिए तुमको, और तुमने तो माँ जी सही कहा, अपने पति हैं मेरे, लेकिन इज्जत तो दोनों को करनी चाहिए, ना एक दूसरे की। और एक बात, एक थप्पड़ ही तो मारा है, क्या हुआ, यही कहा था ना आपने जब अनिरुद्ध ने मारा था। अनिरुद्ध और भैया की नजरें झुकी थी, लेकिन गुस्सा खत्म नहीं हुआ था, दोनों मुझे घूर रहे थे। पर मुझे संतोष था, अगर आज ना रोकती तो मैं भी भाभी की तरह मार खाती।
लेकिन इन सब बातों में एक बात अच्छी भी हुई कि भाभी मेरे साथ खड़ी थी। वे भैया से बोली, मैं अपने और नीतू अपने मायके जा रहे हैं, जब ये अकड़ और गुस्सा खत्म हो तब लेने आ जाना। भाभी मेरे साथ अपना सामान लिए बाहर निकल आई और मेरे गले लगकर बोली, आज तुमने साबित कर दिया एक औरत का अपना भी वजूद है। गलत बात सहने से अच्छा है विरोध करना। प्रिय दोस्तों नमस्कार, आज की ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। आपके दिल को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है मेरा। आपको कहानी अच्छी लगे तो अच्छा बुरा जो भी है कमेंट जरूर दे और ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।